कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 10 व 11 दिसंबर 2024 मंगलवार की रात 12:44 पर हो जाएगा एवं 11 दिसंबर 2024 बुधवार की रात 10:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर मोक्षदा एकादशी व्रत एवं गीता जयंती महापर्व 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों को व्रत रखना है एवं इस व्रत का पारणा 12 दिसंबर 2024 गुरुवार की सुबह 7:26 से 9:26 के बीच में आपको कर लेना चाहिए, यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद, लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि यह सबसे शुभ मुहूर्त चल रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने का। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन करना, दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत सबसे पुण्यकारी है। एकादशी व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन कतई नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक 34 लिखा है। उसमें यह बताया गया है, निराहारम स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। भगवान को अर्घ्य दे, माता पिता को प्रणाम करें, सूर्य भगवान की आरती उतारें और तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते हैं। इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व शेविंग ना करें। किसी का भी आप अपमान या अनादर ना करें।
दिन में ना सोएं, रात्रि जागरण करें, पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें। इस बार मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन है। वह पारणा का समय 12 दिसंबर 2024 गुरुवार की सुबह 7:26 से लेकर 9:26 के बीच में कर लेना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म अनुसार मनुष्य जीवन पाती है। इसका मुख्य उपदेश सत्कर्म कर मोक्ष गति की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए मोक्षदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी गई है। इस व्रत का उद्देश्य पितरों की मुक्ति दिलाना भी है। इससे मनुष्य के पूर्वज को मोक्ष गति मिलती है। उनके पूर्वज उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्रीहरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत रखने का महात्म्य है और विधान है। मोक्षदा एकादशी के दिन पहले यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्ते शामिल अवश्य करें और इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महात्म्य है, क्योंकि तुलसी माता भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। पूजा करने के बाद विष्णु जी के अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि विष्णु जी का कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन पुनः विष्णु जी की पूजा अर्चना कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अंततः परिवार के साथ बैठकर उपवास खोलना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक जातकों के लिए हिंदू धर्म में इस व्रत को सबसे अहम और पुण्यकारी माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति भी मिलती है। माना जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए इस दिन अन्न को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है। यही वह शुभ दिन था जिस दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का सुनाई थी। जो कोई भी इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को भगवत गीता उपहार के स्वरूप में देता है, दान करता है, वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता है। उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। पारणा का मतलब व्रत खोलना होता है। एकादशी पारणा एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर ही पारणा करना आवश्यक है। द्वादशी के भीतर पारणा नहीं करना अपराध के समान माना जाता है। पारणा को श्री हरि वासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरि वासर के समाप्त होने के बाद व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि के बराबर है। उपवास तोड़ने का सबसे पसंदीदा समय प्रातः काल है। मध्याह्न के दौरान व्रत को नहीं खोलना चाहिए। यदि कुछ कारणों से प्रातः काल के दौरान उपवास ना खोल सके तो व्रत मध्याह्न के बाद ही खोलना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बाल कृष्ण लाल की जय।
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। रस रानी की जय। रज रानी की जय। श्री राधिका रानी की जय। सब भक्तन की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, गोकुल नगर पर वैखानस नाम के राजा राज किया करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रकृति के राजा थे। प्रजा की सुख चैन से अपने दिन बिता रही थी। राज्य में किसी तरह का कोई संकट नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि राजा वैखानस अपने शयन कक्ष में आराम फरमा रहे थे। तभी क्या हुआ कि उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा, जिसमें वे देख रहे हैं कि उनके पिता जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, नरक में बहुत कष्ट झेल रहे हैं। अपने पिता को इन कष्टों में देखकर राजा बेचैन हो गए और उनकी निद्रा भंग हो गई। अपने स्वप्न के बारे में रात भर राजा विचार करते रहे, लेकिन कुछ समझ नहीं आए। तब उन्होंने प्रातः काल ही ब्राह्मणों को बुलवा भेजा। ब्राह्मणों के आने पर राजा ने उन्हें अपने स्वप्न से अवगत करवाया। ब्राह्मणों को राजा के स्वप्न से यह तो आभास हुआ कि उनके पिता को मृत्यु पर्यंत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन इनसे वे कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस बारे में कोई उपाय सुझाने में अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने राजा वैखानस को सुझाव दिया, आपकी इस शंका का समाधान पर्वत नामक मुनि कर सकते हैं। वे बहुत पहुंचे हुए मुनि हैं, अतः आप अतिशीघ्र उनके पास जाकर इसका उद्धार पूछें। अब राजा वैखानस ने वैसा ही किया और अपनी शंका को लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने राजा के स्वप्न की बात सुनी तो वे भी एक बार तो अनिष्ट के डर से चिंतित हो गए। फिर उन्होंने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता को देखा। वे सचमुच नरक में पीड़ाओं को झेल रहे हैं और झेल रहे थे। उन्हें इसका कारण भी भान हो गया। तब उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आपके पिता को अपने पूर्व जन्म पाप कर्मों की सजा काटनी पड़ रही है। उन्होंने सौतेली स्त्री के वश में होकर दूसरी स्त्री को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने रतिदान का निषेध किया था। तब राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, मेरे पिता को इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? तब पर्वत मुनि ने उनसे कहा कि राजन, यदि आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करें और उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दें तो उन्हें मोक्ष गति मिल सकती है। राजा ने ऐसा ही किया। विधि विधान पूर्वक मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पिता को दान करते ही आकाश से संभल और मंगल गान होने लगा। राजा ने प्रत्यक्ष देखा कि उसके पिता वैकुंठ में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ समय स्वर्ग का सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सब तुम्हारे उपवास से संभव हुआ है। तुमने नारकीय जीवन में मुझे छुटकारा दिलाया है। सच्चे अर्थों में पुत्र होने का धर्म निभाया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, तुम्हारी जय हो पुत्र, तुम्हारी सदा जय हो पुत्र। राजा द्वारा एकादशी का व्रत रखने से पिता के पापों का क्षय हुआ और उन्हें मोक्ष गति की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया। क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए यह एकादशी और भी अधिक
शुभ फलदायी हो गई। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के निमित्त, इस एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान, अथवा इस एकादशी के पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड पर स्कैन करके नगद राशि, धनराशि प्रदान करके मोक्षदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आपका अपना विशाल शास्त्री सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।